पीएफ की सीक्रेट सीरीज, वो सीरीज जहां मैं आपसे ऐसे सीक्रेट्स के बारे में डिस्कस करता हूं जो आपको इंटरनेट पे कहीं और देखने को नहीं मिलेंगे। दोस्त, यहाँ पे जिस एरर की आज मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले इस एरर को समझ लेते हैं। देखिए, जब हम होम पे जा रहे हैं तो ये एक नॉर्मल खाता नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे हमें कोई डिफरेंस नहीं नजर आता है, हमारी बैंक केवाईसी हो रखी है, समझ गए, ठीक है। लेकिन जब हम अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं तो हमें इस तरह का एक एरर आ रहा है। इस एरर में क्या लिखा है ये समझना जरूरी है, तभी आप मेरा मुद्दा समझ पाएंगे। एरर कहता है कि भाई, जो तुम्हारा बैंक खाता है ये इस वाले यूएन से लिंक है जिसके अंदर डेमोग्राफिक डिटेल अलग है, ठीक है। अगर ये वाला यूएन नंबर आपका है तो इसको ठीक कर लो, बेसिक डिटेल ठीक कर लो और फिर इस यूएन को अभी वाले यूएन में ट्रांसफर कर लो, ठीक है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है भाई, इसका रीजन क्या है? रीजन तो आपको कोई बताएगा नहीं। मैंने अपनी वीडियो में यहाँ आपको सॉल्यूशन बता रखा है कि अगर इसको सॉल्व करना हो तो सिंपल सा है कि आप बैंक चेंज कर लीजिए और बैंक चेंज करके आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सीक्रेट के बारे में ये बस समझाना चाहता हूँ कि अगर ये यूएन आपका है तो आप इस यूएन से अपने पुराने पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। अब ये यूएन आपका है, ये आपको कैसे पता लगेगा? यहाँ तो क्रॉस क्रॉस नजर आ रहा है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है? तो इस सॉल्यूशन को जानने के लिए आपको अपने दिमाग पे जोर लगाना पड़ेगा। जोर कैसे लगेगा? जोर लगाने के लिए सबसे पहले आप सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे। सर्विस हिस्ट्री में आप देखिए कि यहाँ आपका 2016 से सर्विस आ रही है। अगर आपने 2016 से पहले किसी कंपनी में काम किया है और वहां आपका कोई यूएन नंबर रहा होगा तो वही यूएन नंबर आपको वहां पे एरर के तौर पे दिखा रहा है। पीएफ के अंदर सिस्टम ऐसा है कि जब आप एक बैंक अकाउंट 2 यूएन के अंदर लगाते हैं और उन 2 यूएन के अंदर में नेम की स्पेलिंग में या डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी अंतर है तो ऐसे में इस बैंक खाते को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस बैंक खाते में आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वाला यूएन नंबर किसी तरह पता लग जाए तो आप इस यूएन के अंदर अगर पैसा पड़ा होगा तो आपको वो पैसा मिल जाएगा और आपका फायदा हो जाएगा, ठीक है। अब इस यूएन को निकालने के क्या तरीके हैं? इस यूएन को निकालने के मैं आपको 4 तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है कि जो कंपनी आपको याद में आती है कि भाई हाँ, मैंने उस कंपनी में काम किया था, तो उस कंपनी से बात कीजिए और उस कंपनी से यूएन नंबर ले लीजिए, ठीक है। ये पहला रास्ता हो गया। दूसरा रास्ता क्या है जी? दूसरा रास्ता अपने पास ये है कि आप अपनी कोई सैलरी स्लिप ढूंढिए, सैलरी स्लिप के ऊपर यूएन नंबर निकाल लीजिए। तीसरा रास्ता ये है कि आप पीएफ में आरटीआई लगाइए। आरटीआई के अंदर आप क्या लिखेंगे? आरटीआई में आप ये लिखेंगे कि भाई अभी मेरा ये यूएन नंबर है, जो आपका करंट यूएन नंबर आपको यहाँ नजर आ रहा है, अभी मेरा ये यूएन नंबर है, मेरा बैंक अकाउंट ये है। जो आपका बैंक अकाउंट है जिसके लगाने की वजह से आपको एरर आ रहा है, वो बैंक अकाउंट आपको प्रॉपर मेंशन करना है, उसका अकाउंट नंबर, उसका आईएफएससी कोड और उसके अंदर आपका क्या नाम है, ये प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। और फिर आपको इस वाले एरर का स्क्रीनशॉट लगाना है, मतलब इसको पीडीएफ में कन्वर्ट कीजिए। कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपल सी चीज है कि इसको अगर आपको मैं अगर कंप्यूटर पे दिखाऊं तो यहाँ जब हम कंट्रोल पी करते हैं तो कंट्रोल पी करने पे हमें यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन आता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सेव एज पीडीएफ आ रहा है, तो आप अगर इसे पीडीएफ के तौर पे अगर सेव कर देंगे तो इसको आप आरटीआई के टाइम पे इसे लगा सकते हैं। तो आप इसको प्रिंट आउट के तौर पे लगाइए और आरटीआई लगा के आप जान सकते हैं। मैंने आपको 3 ऑप्शन बता दिए। चौथा ऑप्शन ये है कि पीएफ ऑफिस के अंदर एक सिस्टम होता है जिसे एमआईएस बोला जाता है। इस एमआईएस सिस्टम के अंदर में अगर पीएफ अधिकारी बैंक अकाउंट डालता है तो इस बैंक अकाउंट में जितने यूएन हैं वो सारे नजर आ जाते हैं। तो आप नियर बाय पीएफ ऑफिस जाके इस वाले यूएन नंबर को निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए पीएफ अधिकारी आपको ये डिटेल नहीं निकाल के देता है तो आप एजेंट के थ्रू भी निकलवा सकते हैं। ये एजेंट का सिस्टम कैसा काम करता है? तो इसमें ऐसा होता है कि कुछ एजेंट होते हैं जिनसे कनेक्टेड पीएफ अधिकारी होते हैं, तो ये एजेंट को अगर हम फीस पे करते हैं तो ये पीएफ अधिकारी से पूछ के हमें ये यूएन नंबर और इसके अंदर क्या नाम है, क्या डेट ऑफ बर्थ है, ये सब पता लगा देता है, ठीक है। तो आप इतना समझिएगा कि इस यूएन नंबर को लेके ही आपका सॉल्यूशन नहीं होगा। ये यूएन नंबर जिस कंपनी ने बनाया होगा उसके पास जाके आपको जॉइंट डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपको सारी डिटेल अपनी ठीक करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इस यूएन का पैसा मिलेगा। तो ये जानकारी जो है ये आमतौर पे इंटरनेट पे कहीं भी नहीं है। अगर मेरे से इस तरह से कोई कंसल्ट करता है और मेरे से पूछता है कि भाई इस यूएन की डिटेल हमें चाहिए,
तो इसमें मैं प्रोसेस करता हूँ। लेकिन अभी फिलहाल जो मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस यूएन को अगर पता लगाना चाहें तो आप पता लगा सकते हैं, और अगर इस यूएन के अंदर पैसे होंगे तो वो पैसे आपको मिल जाएंगे। सपोज आपका जो भी अमाउंट होगा वो अगर 7 साल रह गया, अगर 7 साल रह गया तो मान लो इसके अंदर मान लो 20,000 रुपए है, तो वो 7 साल बाद 40,000 रुपए हो जाएगा आराम से। ठीक है, पीएफ के अंदर जो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उसकी वजह से मैंने ये अपने अनुभव में देखा है कि 7 से 10 साल, मैं एक एवरेज ले रहा हूँ, 7 से 10 साल के बीच में अगर आपका पीएफ अकाउंट के अंदर वैसे ही पड़ा रह जाता है तो वो अमाउंट आपका 2 गुना आराम से हो जाता है। मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ है। तो अगर आपको इस तरह से अपने पैसे निकलवाने हो और आपको ये यूएन नंबर पता लगाना हो तो आप ये 4 स्टेप्स कर सकते हैं। और अगर पर्टिकुलर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो इसमें आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसमें एजेंट के थ्रू इस यूएन को पता लगाने की कोशिश कर सकता हूँ। जो फीस होगी आप दे देंगे तो मैं आगे एजेंट को फॉरवर्ड कर दूंगा। इसमें मेरा कोई भी रोल नहीं है। बाकी आप पहले 3 ऑप्शंस को ट्राई कीजिए, जहां से आप खुद से ही अपना यूएन नंबर पता कीजिए। अगर आपसे नहीं हो और आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कोई भी डाउट हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। मैं नहीं चाहता कि आप मेरे से कांटेक्ट करें और मेरे रिप्लाई का वेट करें, इसलिए जितना नॉलेज है, जितनी जानकारी है, सब कुछ मैं प्लेलिस्ट पे डाल रहा हूँ। जितना अच्छे से मैं वीडियो में बता रहा हूँ, एक एक चीज़ दिखा के समझा रहा हूँ, इतना अच्छे से तो मैं आपको फ़ोन पे बता नहीं सकता। तो आप खुद से अपना टाइम खर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में जाके अपना देख लीजिए। कंसल्ट करने की जरूरत हो तो फीस पे करके कंसल्ट कर सकते हैं। टाइम की एक वैल्यू होती है, इतना आपको समझ आना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।